ओम गणी सूर्याय नमः। मैं आचार्य नंदकिशोर शर्मा पार्थ एस्ट्रो लाइफ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सूर्य देव के कुंडली के सभी भावों में बैठकर क्या परिणाम देते हैं, इस विषय में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कुंडली के प्रथम भाव से लेकर षष्ठम भाव तक सूर्य के बैठने पर जातक को क्या फल मिलते हैं, इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बैठने पर सूर्य देव क्या परिणाम जातक को देंगे, इस विषय पर गहराई से अध्ययन करेंगे। मित्रों, प्रारंभ करते हैं। सप्तम भाव में बैठने पर सूर्य देव क्या परिणाम देंगे। सप्तम भाव में जब सूर्य देव बैठ जाते हैं, हम देखते हैं कि लग्न जो है वो हमारी पूर्व दिशा होती है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा। अब सूर्य देव पश्चिम दिशा में आ गए, यानी कि वहाँ आकर के वे अस्त हो गए और कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है, जहाँ सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। अतः यहाँ सदैव सूर्य देव अच्छे फल नहीं देते हैं, खराब फल ही देते हैं। चाहे सूर्य देव यहाँ पे स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो या उच्च के ही क्यों न हो, जब यहाँ सूर्य देव बैठते हैं तो वो अपनी सीधी दृष्टि से लग्न को देखते हैं। अर्थात जातक का जीवन साथी उच्च प्रतिष्ठित, समाज में अच्छा मान सम्मान वाला, अच्छे पद वाला होता है और साथ ही जातक और उसका जीवन साथी दोनों उच्च स्वाभिमानी होते हैं। दोनों जातक स्वयं भी अच्छे पद पर हो सकता है, जिससे दोनों का स्वाभिमान टकराता है और जहाँ स्वाभिमान टकराता है वहाँ अच्छे संबंध रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सूर्य के यहाँ बैठने से सदैव दाम्पत्य जीवन खराब रहता है, कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। इससे बचने के लिए जातक को चाहिए कि वह जीवन साथी को बराबर का सम्मान दे, अपने उच्च स्वाभिमान को थोड़ा घर में तो कम से कम, क्योंकि अपने जीवन साथी के ऊपर क्या स्वाभिमान दिखाना, अपने जीवन साथी के ऊपर क्या विजय प्राप्त करना, विजय पाने के लिए तो संसार भर है। तो इसलिए वहाँ कम से कम वहाँ पर अपने स्वाभिमान को थोड़ा वो कमज़ोर करे, ताकि उनका जीवन आपस में अच्छा चले। यहाँ सूर्य देव बैठते हैं तो कई शादियों का भी योग बन जाता है, परंतु सभी के साथ मतभेद, सभी के साथ तनाव रहता है। इसलिए यहाँ के सूर्य देव अच्छे नहीं माने गए हैं। साथ ही यहाँ सूर्य देव के बैठने से बिजनेस पार्टनर का भी हमारा भाव है, इसलिए बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद अनबन रहती है और पार्टनर बिजनेस में धोखा भी दे जाता है। इसलिए यहाँ बैठने वाले सूर्य देव वाले जातक को सदैव स्वयं का बिजनेस ही करना चाहिए, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली के सप्तम भाव में जो सूर्य देव हैं वे कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य पाप पीड़ित है तो और भी भयंकर परिणाम मिलते हैं। अब चलते हैं हम कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। षष्ठम, अष्टम, द्वादश। अष्टम भाव में क्या है, मृत्यु को देखा जाता है। साथ ही अष्टम भाव हमारे आयु का भी भाव है और आत्मा का भी भाव है। सूर्य देव स्वयं आत्मा है, तो यहाँ बैठने से जातक की आयु बढ़ जाती है। जातक आत्मज्ञानी और आत्मचिंतन में रत रहता है। पराविद्याओं में उसकी रुचि रहती है, ज्योतिष में रुचि रहती है, गूढ़ विद्याओं में रुचि रहती है। उसकी छठी इंद्री जागृत रहती है। अगले के मन की बात मिनटों में वह भांप लेता है। तो इस प्रकार यहाँ का जो सूर्य जो है अच्छा है, परंतु बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके एक तो उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पे जाती है, सप्तम दृष्टि, जिससे धन तो बढ़ा देती है, परंतु उसके जो भाई बंधु जो होते हैं, उसके जो कुटुंब के जो लोग हैं, उनसे उसका स्वभाव, उनका जो रिश्ता है वो ख़राब कर देता है। साथ ही यहाँ सूर्य देव के बैठने से जातक को सूर्य से संबंधित रोग, हार्ट, हड्डियाँ, ब्लड प्रेशर आदि रोगों और एक पित्त रोग आदि रोगों की वृद्धि कर देता है। यहाँ सूर्य देव के बैठने से ये सभी रोग होना लगभग अवश्यंभावी रहता है। जातक को इन रोगों से बचाव का तरीका
अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ का जो सूर्य है वह लगभग बराबर सा, न ज़्यादा खराब और न ज़्यादा अच्छा फल देता है। अगर यहाँ सूर्य देव पीड़ित हो तो जातक जीवन भर अधीर रहता है, चिंतित रहता है, तनाव में रहता है। जीवन में एक न एक बार उसको सरकार से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक न एक बार जीवन में उसको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ के सूर्य जो है वे न अच्छे और न बुरे फल देते हैं। इस प्रकार को से हमको समझा जाना चाहिए। अब हम चलते हैं कुंडली के नवम भाव में। नवम भाव हमारा त्रिकोण का भाव है और ये हमारे धर्म कर्म का भाव है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। सूर्य बृहस्पति आपस में मित्र हैं और सूर्य और बृहस्पति का आपस में संयोग होना जातक को हर प्रकार के सुख, समृद्धि और गजब का व्यक्तित्व प्रदान करने वाला होता है। सूर्य देव अगर यहाँ नवम में बैठ जाते हैं तो जातक बड़ा भाग्यशाली होता है। साथ ही उसकी दृष्टि जो है तृतीय भाव पर पड़ने से वह पराक्रमी भी होता है। पराक्रम और भाग्य का मिलना, इसका मतलब वह जीवन में बहुत उन्नति करता है, धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, योगी, साधक, तेजस्वी, तपस्वी, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला और जातक जो है तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करने वाला, माता पिता का सेवक, गुरु और भगवान का भक्त होता है, अपने परिवार के लिए समर्पित रहता है। ऐसा जातक सभी प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त होता है। परंतु उसकी दृष्टि तृतीय भाव पर भी होने से वहाँ उसके छोटे भाई बहनों का घर भी होता है, इसलिए उसके छोटे भाई बहनों के साथ उसका संबंध खराब कर देता है। बस यहाँ के सूर्य में ये एक ही कमी होती है, बाकी यहाँ के सूर्य जातक को सब कुछ देते हैं। जातक को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, सरकार व पिता से लाभ करवाते हैं। बस सूर्य देव यहाँ पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य यहाँ के पीड़ित होते हैं तो जातक जो है नास्तिक हो सकता है, धर्म से दूर भाग सकता है और धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, पिता से द्रोह कर सकता है। अतः यहाँ के सूर्य अच्छे होना चाहिए। अगर यहाँ के सूर्य देव अच्छे हैं तो जातक को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अब हम चलते हैं कुंडली के दशम भाव में, जहाँ सूर्य देव जो है दिग्बली हो जाते हैं और दिग्बली होने से उनमें विशेष प्रभाव देने की शक्ति आ जाती है, जिससे जिस जातक की कुंडली में दशम भाव में अगर सूर्य देव हैं तो वह जातक अपने कर्म से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है, सूर्य की भांति चमकता है। वह और उसके पिता दोनों उच्च पद पे होते हैं, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं। जातक का अपने पिता के साथ अच्छा प्रेम रहता है, जातक को पिता व सरकार से सहयोग प्राप्त होता है और जातक यहाँ सूर्यदेव के बैठने से उसकी दृष्टि सूर्य की चतुर्थ भाव पे पड़ती है, जो हमारे मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भाव है। अतः जातक की मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का पूर्ण सुख प्राप्त करता है, परंतु माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी रहती है। अगर यहाँ का सूर्य खराब हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम जातक को झेलने पड़ते हैं। अन्यथा यहाँ का सूर्य जो है जातक को अपने कर्म में इतना आगे ले जाता है कि समाज में उसका बड़ा नाम होता है। और अगर वह व्यवसायी होता है तो सरकार से लाभ प्राप्त करता है, सरकार से बढ़िया मान सम्मान प्राप्त करता है। और अगर व्यवसायी नहीं है तो वह उच्च राजनेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, सरकार में अच्छे पद पे जा सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ का सूर्य जातक के कर्म के ऊपर बड़ा असर डालता है और वह बहुत ही श्रेष्ठ कर्म की ओर जातक को ले जाता है। अब हम चलते हैं कुंडली के एकादश भाव में। 11वां भाव हमारे लाभ का, आय का भाव। यहाँ बैठकर प्रत्येक ग्रह, कुंडली के सभी 9 ग्रह अच्छा फल देते हैं, धन दिलवाते हैं। तो सूर्य देव तो ग्रहों के राजा हैं। जब वह यहाँ बैठते हैं तो जातक के जीवन में धन की कभी कमी नहीं आने देते। जातक आजीवन धन संपन्न रहता है, खूब इनकम होती है उसकी। साथ ही यहाँ बैठने से
जातक एक तो कम बोलता है, मितभाषी होता है, दूरदृष्टा होता है, विजनरी होता है। जातक अच्छे स्टार्टअप्स खड़े कर सकता है, निवेश उसके सफल रहते हैं क्योंकि पंचम भाव पे उसकी दृष्टि है। इस प्रकार से जातक का जो है आय से संबंधित जो मामला है वह काफ़ी बढ़िया रहता है। जातक को समाज से, सरकार से, पिता से सबसे अच्छा सहयोग मिलता है। परंतु यहाँ बैठकर सूर्यदेव पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं जो कि हमारे संतान का भाव होता है। तो सूर्यदेव में इतनी गर्मी, इतना तेज, इतना प्रकाश होता है कि वह गर्भ को जला दे। इसलिए प्रथम संतान को कष्ट रहता है या संतान में देरी होती है। कुल मिलाकर के वह जातक संतान से चिंतित रहता है, संतान के मामले में उसे चिंता बनी रहती है। अब हम चलते हैं कुंडली के द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जो है हमारा वो व्यय का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, विदेश गमन का भाव है, नींद का भाव है। इस भाव को भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर सूर्यदेव यहाँ जाते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि सूर्यदेव दिन के ग्रह हैं, प्रकाशमान ग्रह हैं और दुनिया भर को प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं, नींद से बाहर निकालते हैं। तो ये जो नींद का भाव है इसमें कमी कर देते हैं। जातक को देर रात तक नींद आती है, इसलिए सुबह देर से उठता है, आलसी होता है। साथ ही सरकार और पिता से उसको सहयोग नहीं मिलता है। जातक जीवन भर उद्विग्न रहता है, चिंतित रहता है और अधीर सा रहता है और साथ में ही उसका व्यय भी अधिक रहता है। व्यय गलत कार्यों में तो नहीं करता है परंतु उसका व्यय अधिक रहता है। यहाँ बैठ कर के सूर्य अधिकांशतः अच्छे फल नहीं देते हैं। बस एकमात्र उसका ये एक अच्छा फल होता है कि यहाँ बैठ कर के उसकी दृष्टि षष्ठम भाव पे जाती है जो कि ऋण का भाव भी है। अतः जातक अगर ऋण लेता है तो उसे वह आसानी से चुका देता है, ऋण की उसको कोई चिंता नहीं होती है। बाकी मामलों के अंदर जातक को समस्याएं बनी रहती है, कोर्ट है, कचहरी है, इनसे संबंधित जीवन में एक आधी बार उसको इनकम टैक्स से या सरकार से समस्याएं हो सकती है। इसलिए यहाँ के सूर्यदेव जो हैं वो अच्छे नहीं माने गए हैं। अगर सूर्यदेव यहाँ पाप पीड़ित हैं तो और भी खराब परिणाम देते हैं। जातक को बार बार सरकार से समस्याएं आती रहती है, मानहानि की समस्याएं बनी रहती है। यहाँ सूर्यदेव के बैठने पर जातक को चाहिए कि अगर वो अपने जन्म स्थान से दूर व्यवसाय करे, जन्म स्थान से दूर जाकर रहने लगे तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, हमने आज के इस वीडियो में सूर्यदेव के सप्तम से लेकर द्वादश तक बैठने से क्या परिणाम होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में प्रथम से षष्ठम भाव तक के परिणाम हम देख चुके। तो हमने देखा है कि सूर्यदेव जो है इस दोनों वीडियो का अगर हम पूरा सारांश निकालें तो यही होता है कि सूर्यदेव सप्तम और द्वादश में सबसे खराब परिणाम देते हैं। इसके अलावा सभी जगह वे अच्छे परिणाम देते हैं। तो हमको सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, अगर सूर्यदेव हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है, मित्र राशि में नहीं होकर के शत्रु राशि में है, पाप पीड़ित हैं, नीच के हैं, ठीक है, सप्तम या द्वादश में बैठे हैं, तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, अनुकूल करने के लिए क्या किया जाए। तो इनके सबसे सरल और सबसे सटीक पूर्ण परिणाम देने वाले जो है वह उपाय यही है कि सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दिया जाए। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी या गुड़ और गेहूँ खिलाया जाए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो हम सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी मंत्रों के साथ अगर किया जाए तो वह भी बेहतरीन परिणाम देता है। तो मित्रों, सूर्यदेव जो है हमारी कुंडली की आत्मा होती है और सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा होने के कारण कुंडली की मुख्य रूप से कुंडली की जान होती है। हमें हमेशा हमारे सूर्यदेव को कम से कम
और ज़्यादा नहीं करें तो कम से कम सूर्य देव को तो हमको प्रसन्न रखना ही चाहिए, उनको तो कम से कम मजबूत रखना ही चाहिए। तो आप इन सभी उपायों को करें ताकि आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की, कभी किसी सरकार या पिता या किसी भी भाव की कोई कमी या समस्या नहीं रहे। मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से किसी नए ग्रह के साथ में। तो इस वीडियो पर आप अच्छी तरह से चिंतन मनन करें। धन्यवाद।